नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं नाइन्थ क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4 को। और आज दिनांक है 15 जुलाई 2021। और आज हम फिर से सोशल साइंस की जो हमारा टॉपिक है आवर कंट्री इंडिया, तो हमारे इंडिया के बारे में आज जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। पिछली जो वर्कशीट थी उसने आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन सब के बारे में पढ़ा था, समझा था। हमारे देश का जो जितना भी क्षेत्रफल है, जितना आकार है, जितना एरिया है, उन सब के बारे में आपने जाना था, समझा था। तो आइए आज हम इस वर्कशीट को हल करते हैं। ये वर्कशीट बड़ी आसान है और बड़ी सरल रहने वाली है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें कोई शक करने वाली बात ही नहीं है। और हमारी जो इंडिया है इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है इसके पर्पज़ के आधार पर हम इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। जो हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी नाम उनको दिया गया है। इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में इनको पार्ट्स में बांटा गया है। तो अब हम देखते हैं कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसको बांटा गया है। ये 28 कितने 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। दूसरी बात, हम बात करते हैं स्टेट्स की कि स्टेट को किस आधार पर, किस बेस पर इनको अलग अलग किया गया है। तो ये लैंग्वेज के आधार पर किया गया है। जैसे कि आपने देखा है कि गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात को अलग कर दिया गया है, मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र को अलग कर दिया है, कन्नड़ भाषा के आधार पर कर्नाटक को कर दिया है, तमिल भाषा के आधार पर तमिलनाडु को कर दिया। ऐसे मलयालम भाषा के आधार पर एक क्षेत्र है अलग, केरला, उसको भी अलग कर दिया गया। तो ऐसे ये राज्य हैं, जो स्टेट हैं, इनको लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड कर दिया गया कि जिससे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ढंग से चलाया जा सके। तो तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जिसको सबसे लास्ट बार अलग किया गया है। वो किया गया था 2 जून 2014 को। तो और ये पहले किसका हिस्सा था? जब अलग किया उससे पहले किसका हिस्सा था? ये था आंध्र प्रदेश का। किसका हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली है। राजस्थान इज ए लार्जेस्ट स्टेट, मतलब राजस्थान हमारे इंडिया का है जो सबसे लार्ज स्टेट है। और अगर सबसे छोटा देखा जाए, स्मॉलेस्ट देखा जाए, तो गोवा है। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या के आधार पर जो लार्जेस्ट स्टेट है वो है यूपी, और जिसकी जो जनसंख्या है वो 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए, तो सिक्किम है जिसकी जनसंख्या है 10 लाख से भी कम है। स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, मतलब स्टेट को समझिए। अगर स्टेट को स्टेटों में इन्हें डिवाइड कर दिया, अब स्टेट की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ठीक ढंग से चलाने के लिए उसे भी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि वहाँ का शासन अच्छे से चल सके, वहाँ की जनता खुश रह सके। आइए आगे देखते हैं। देयर आर 7 कंट्रीज, मतलब 7 कंट्रीज की जो लैंड बाउंड्री हैं वो हमारे इंडिया से टच होती हैं, ये ध्यान में रखना। और कुछ कंट्रियां हैं साउथ की तरफ देखा जाए, साउथ में जो श्रीलंका है और मालदीव है, उनकी जो बाउंड्रीज है वो जल के आधार पर, वाटर के आधार पर हमारे इंडिया को टच करती है, क्रॉस करती है, मतलब उसके और हमारे बीच में जल है। तो एक श्रीलंका ऐसा है जिसका पार्ट अलग किया गया, और वो पाक जल संधि, पाक के आधार पर, पाक जल संधि के आधार पर किया गया। अब आइए हम मैप को समझते हैं और पढ़ते हैं। यह आपका मैप है, इसमें देख रहे हैं कि
पाकिस्तान, ये जो ग्रीन बाउंड्रीज है, जहाँ पर ग्रीन ग्रीन बाउंड्रीज लग रही है, ये हमारे जो लैंड के आधार पर हमारी बाउंड्रीज को टच करती है। तो सबसे पहले देखा जाए तो पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान, ये क्या नाम, अफगानिस्तान है, फिर चाइना है, इधर यहाँ नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ मालदीव है और यहाँ श्रीलंका है, और पाक जल संधि यहाँ पर आती है। अब बात करते हैं, अगर सबसे बड़ा जो कंट्री है जो हमारे देश की बाउंड्रीज को टच करता है लैंड के आधार पर, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश बेटा ये कोने से में मतलब एक खाड़ी सी में है, और ये काफ़ी मतलब तीनों तरफ से घेरता है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है भारत के द्वारा। तो ये देखा जाए इसकी बाउंड्री हमारे देश को सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री इसी की टच करती है। और अगर इसको याद करने का एक सही तरीका मैं आपको बताऊं तो इस हिसाब से याद कर सकते हैं। बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, इसके आधार पर तो वैसे बांग्लादेश, जैसे चाइना, पैसे पाकिस्तान, नैसे नेपाल, एम से म्यांमार, और वैसे बांग्लादेश, और ऐसे ए से अफगानिस्तान। तो इस हिसाब से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। आइए अब आगे आपके क्वेश्चंस हैं, बड़े आसान से 7 क्वेश्चंस हैं इस वर्कशीट के अंदर, इनको हम हल करते हैं। बहुत अच्छे लाजवाब प्रश्न हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली, ध्यान में रखना, और ये आपको पता भी है। नेम ऑल द यूनियन टेरिटरीज, तो मतलब इंडिया की जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं उनका नाम आपको लिखना है। तो यहाँ मैंने आपको लिख दिया है कुछ टेरिटरीज का नाम। न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप आइसलैंड, जम्मू एंड कश्मीर, और 7 नंबर पर है लद्दाख, और 8 नंबर पर है दमन दीव एंड दादर नागर हवेली। ये पहले बेटा 2 थे, जिनको अभी कुछ दिन पहले दोनों को एक कर दिया है। तो ये आपका प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 3rd, जिसमें आपको 5 स्टेट्स की, अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट की कैपिटल बता सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 5 स्टेट की कैपिटल लिख दी है, जिसमें पहला है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। बिहार की पटना। उत्तराखंड की देहरादून। तो ये आपको मैंने लिख दिए हैं आपकी आसानी के लिए। 4th नंबर पर क्वेश्चन आपका आता है, नेम द 2 स्टेट ऑफ इंडिया विच शेयर ए कॉमन कैपिटल। तो कॉमन कैपिटल जिसकी है वो स्टेट आपको लिखना है। तो पंजाब और हरियाणा ऐसे 2 स्टेट हैं जिनकी एक कॉमन कैपिटल है, वो है चंडीगढ़, और इनका एक कॉमन ही हाई कोर्ट है जो भी चंडीगढ़ में ही है। ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के आधार पर, एरिया के आधार पर अगर देखा जाए तो राजस्थान है, लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, और एरिया के आधार पर सबसे स्मॉलेस्ट देखा जाए तो गोवा है, और पॉपुलेशन के आधार पर सबसे स्मॉलेस्ट देखा जाए तो सिक्किम है, जिसकी पॉपुलेशन है 10 लाख से भी कम है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर ए लैंड बाउंड्रीज विच इंडिया। तो ये आपकी मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है, ये आपको एमसीक्यू आधार पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी बाउंड्री हमारे लैंड को टच नहीं करती। तो वो है, देखो, पाकिस्तान करती है, नेपाल करता है, मालदीव नहीं करता है, ये वाटर बाउंड्री है इसके हमारे आसपास,
और मालदीव, ये म्यांमार, ये करता है, ये लैंड बाउंड्री को करता है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच वाटरवे सेपरेट श्रीलंका को, जो सेपरेट करता है किसके द्वारा की जाती है, ये पाक जल संधि के द्वारा। तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, अच्छे से सॉल्यूशन आपको मिला है, तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं अपने दोस्तों को, और इसे बार बार देखते रहें जिससे कि आपको अच्छे से लर्न होता रहे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।